दोस्तों, आज के समय में हम जिस दौर में जी रहे हैं वो पूरी तरह से एक वैज्ञानिक दौर है, जिसमें हर बात को तर्क की कसौटी पर कसा जाता है और फिर उस पर भरोसा किया जाता है। लेकिन इसी दौर में जहां लॉजिक इतना ज्यादा महत्व रखता है, उसमें भी हमारे देश के कुछ लोग धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर कुछ भी करवाने में लगे हुए हैं, जिन्हें धर्म को सपोर्ट करने के कारण ना तो किसी बात की चिंता होती है और ना ही किसी का डर। उन्हीं निडर ढोंगी लोगों में से एक नाम नित्यानंद का भी था। इसीलिए उसके ढोंग से जब पर्दा उठा तो वो अपनी झूठ की लंगोट समेटे भारत छोड़ के भाग गया। लेकिन वो जब तक भारत में रहा, उसने देश को इतना लूटा है कि आज वो एक मुजरिम बनकर रह गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी नित्यानंद के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे वो बाबा से मुजरिम बना। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस ढोंगी बाबा के कुछ किस्से आपको हैरान करने वाले हैं। बात है सन 2000 की, जब तमिलनाडु में नित्यानंद महाराज की लोकप्रियता बढ़ने लगी, क्योंकि वो तमिल और अंग्रेजी में प्रवचन देते थे। उसके बाद तमिलनाडु में नित्यानंद के लाखों अनुयायी बन गए और यहीं से शुरू हुआ इस ढोंगी बाबा का गोरख धंधा। सन 2000 से लोगों की नजरों में आए नित्यानंद साल 2007 तक 21 देशों में 800 से ज्यादा सेंटर्स खोल चुके थे, जिसमें ये योगा, मेडिटेशन और फिटनेस कोर्स करवाते थे। इतने कम समय में इतनी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर इन्होंने देश भर में अपने अनुयायी बना लिए थे। और सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी नित्यानंद की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। ऐसे में बाबा जी सोचने लगे कि ये जो भी बोलेंगे लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। इसलिए अपने प्रवचनों में शास्त्रों का नाम लगाकर मनमाने स्टेटमेंट्स देते रहे। नित्यानंद महाराज के आश्रम और उनके प्रवचन कार्यक्रम सब सामान्य रूप से चल रहे थे, पर बात तो तब बढ़ी जब 2010 में सन टीवी ने नित्यानंद और टॉलीवुड एक्टर रंजिता का सेक्स टेप वायरल कर दिया। इसके बाद इनकी लोकप्रियता कम होने लगी तो इन्हें तमिलनाडु छोड़कर कर्नाटक भागना पड़ा। सेक्स टेप को तो इन्होंने झूठा कहकर उस मामले से खुद की जान छुड़ानी चाहिए, पर 2 साल बाद ही 2012 में इनके खिलाफ रेप केस दर्ज हो गया, जिसके कारण इनके अनुयायियों का इन पर से भरोसा उठने लगा। पर यही इनके कारण खत्म नहीं होते हैं। इनके ऊपर ये भी इल्जाम लगा है कि इनके आश्रम में लोगों को जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ कैद रखा जाता है। अब स्वतंत्र देश में आप किसी को कैद तो नहीं रख सकते। और इतना ही नहीं, इन पे यौन उत्पीड़न का भी केस दर्ज किया गया है। इन सारे केसेस के बाद नित्यानंद की लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी थी, उससे दुगनी तेजी से उनके प्रति नफरत में फैली। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाला कितना खतरनाक हो सकता है, यहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। कलेजा तो तब मुंह में आ जाता है जब उनसे जुड़ा एक और केस सामने आया। दरअसल बेंगलुरु के जनार्दन शर्मा ने अहमदाबाद के एक रूरल थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके 4 बच्चों में से 3 बच्चों को जबरदस्ती आश्रम से उठा लाया गया, जिसमें उनका एक 13 साल का बेटा, 15 साल की बेटी और एक 19 साल की एक और बेटी थी। जब पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया तो अहमदाबाद में स्थित नित्यानंद के आश्रम योगिनी सर्वजनी पीठ में पुलिस ने छापा मारा और वहां से इनके 2 बच्चे मिले, 13 साल का बेटा और 15 साल की बेटी। वहीं उनकी 19 साल की बेटी का बस एक वीडियो मिला, जिसमें वो कह रही है कि वो अपनी मर्जी से आश्रम आई है। और भी बच्चों को उस घटना के बाद वहां से निकालकर सुरक्षित उनके घरों तक छोड़ा गया। इन सारी घटनाओं के सामने आते ही नित्यानंद पुलिस के डर से 2018 में देश छोड़कर भाग गया। लेकिन कैसे, ये किसी को नहीं पता चला। दरअसल कई बड़ी हस्तियां नित्यानंद का आशीर्वाद लेने आती थीं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास कितना पैसा होगा। आम जनता से लूटे गए पैसे के दम पर जनता को बेवकूफ बनाकर और धर्म के नाम पर डराकर ये अपना फायदा निकालकर विदेश भाग गया। अभी वर्तमान में इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के हिसाब से नित्यानंद ने भारत के पैसे को लूट कर भाग जाने के बाद त्रिनिदाद के पास एक नया देश कैलासा बसाया है। और रेप और यौन शोषण जैसे मामलों में भगोड़ा आरोपी नित्यानंद फिर एक बार लोगों के सामने आ गया। नित्यानंद का ये आइलैंड, जिसे अपना देश कहते हैं, वो साउथ अमेरिका में स्थित है। बता दें कि त्रिनिदाद और टोबैगो, इक्वाडोर समेत कई ऐसे आइलैंड हैं जहां कोई भी प्राइवेट आइलैंड खरीद सकता है। दरअसल ये जमीन खरीदने जैसा ही है। ऐसे में नित्यानंद ने भी एक आइलैंड खरीदा और उसका नाम कैलासा रख दिया और कहने लगे कि ये दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। इन स्टेटमेंट्स और इन हरकतों के बाद कोई भी ये कहने को मजबूर होगा कि इनकी दिमागी हालत खराब है। नित्यानंद के देश की जो वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसके मुताबिक नित्यानंद ने कैलासा में कैबिनेट भी बना लिया है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, टेक्निक, हाउसिंग जैसे डिपार्टमेंट्स आते हैं और सिटीजनशिप के कॉलम में आध्यात्मिक नागरिकता की बात की गई है। नित्यानंद ने अपने इस कथित देश का एक झंडा भी जारी किया है, जिसमें उसकी खुद की तस्वीर है और उसने खुद को परम शिव बताया है।
ये सारी चीजें आम भाषा में कहें तो किसी सरफिरेपन से कम नहीं लगती हैं। नित्यानंद की अब तक कई कंट्रोवर्शियल वीडियोस सामने आ चुके हैं जिसमें उसने कैलासा से जुड़ी कई बातें बताई हैं। साथ ही ये भी क्लेम किया है कि कैलासा में अलग करेंसी और रिजर्व बैंक भी है। वैसे सिर्फ यही नहीं, नित्यानंद की और भी बहुत सी अजीबोगरीब और वाहियात बातें समय समय पर सामने आती रहती हैं। एक बार तो उसने ये तक कहा था कि उसने अपनी स्पेशल पावर से सूर्य को 10 मिनट तक उगने नहीं दिया। मतलब भैया तुम खुद बेवकूफ हो या जनता को इतना बेवकूफ समझते हो? खैर, इन वीडियोस को देखकर हंसना ही चाहिए क्योंकि कोई लॉजिक आपको कहीं नहीं दिखेगा। एक और ऐसा वाहियात स्टेटमेंट था जिसमें उसने कहा था कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा जिससे गाय, शेर और बंदर संस्कृत बोलेंगे। उसने ये भी कहा था कि उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो गाय और शेर में आदमियों जैसे बॉडी पार्ट्स डेवलप कर सकता है। इन सारी ऊल जलूल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और इतने पुलिस केसेस के कारण नित्यानंद कहीं ना कहीं देश से जड़ से खत्म हो चुके हैं, पर देश से बाहर जाकर भी इंटरनेट पर हॉट टॉपिक बने हुए हैं। हालांकि नित्यानंद ही नहीं, हमारे देश में समय समय पर ऐसे नाम और घटनाएं सामने आती रहती है जिन पे भरोसा नहीं होता है। अगर नित्यानंद वाली लिस्ट से नाम जुड़ते जाए तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, पर कुछ बड़े ढोंगियों को नाम तो गिनवा ही सकते हैं। वैसे बड़े ये नहीं, इनके कांड हैं जिसकी सजा अभी भी जेल के पीछे भोग रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं राम रहीम की। इसकी मूवी और गाने तो आपने टीवी और मोबाइल फोन्स में देखे ही होंगे। राम रहीम को अदालत ने रणजीत सिंह के हत्याकांड में 5 लोगों के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले ये जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति के मामले में और साध्वियों के यौन शोषण के मामले में अलग अलग सजाएं पा चुके हैं। और आसाराम के बारे में कौन नहीं जानता, पूरे देश में इनके लाखों करोड़ों भक्त थे। पर इनकी भी पोल खोली गई और जोधपुर की जिला अदालत ने आसाराम को नाबालिग के साथ शोषण का दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद की सजा दे दी है। आसाराम जब ऐसे हैं तो उनके बेटे नारायण साईं थोड़ी पीछे रहते। कहावत है ना, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। नारायण साईं और आसाराम पर सूरत की 2 बहनों ने जहांगीरपुरा पुलिस चौकी में यौन शोषण की शिकायत दर्ज की थी। सूरत पुलिस ने 6 अक्टूबर को दोनों के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी। आसाराम और राम रहीम के ऊपर कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों का भी हाथ था, इसीलिए इतने लंबे समय तक इनका गोरख धंधा चल पाया। ऐसे न जाने कितने ही नाम हैं, राधे माँ, निर्मल बाबा, रामपाल, ओम बाबा, जिन्होंने कई परिवार निगल लिए, कई जाने ली अपने गोरख धंधे और स्वार्थ के लिए मासूम लोगों को फंसाया। ऐसे ढोंगियों से बचे और किसी के भी अंधभक्त ना बने। दोस्तों, आपकी क्या राय है ढोंगियों के बारे में और नित्यानंद के कैलासा के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।